अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाऊंगी आलू चिकन शोरबे के साथ, जो कि बहुत मजे का और बहुत यमी बनेगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, इससे क्या होगा मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जी, कढ़ाई मैंने रख ली है। ये मैंने प्याज लिया है, एक बड़ा प्याज लिया है, उसको स्लाइस में काट लिया है। 5 से 6 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, सेंटर से कट कर लिए हैं। और एक मैंने मीडियम साइज का टमाटर लिया है और ये मैंने हाफ लिया है, हाफ मीडियम साइज का टमाटर है। ये हम इसके अंदर ऐड करें और इसके अंदर तकरीबन 2 कप्स वाटर जाएगा। पहले हम पानी डाल देते हैं और अब इसके अंदर हम सारे प्याज, टमाटर और लहसुन डाल देंगे। ये चीजें शामिल करने के बाद एक दफा इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम लेड रख देंगे। लेड रखने के बाद इसको मैं तकरीबन मीडियम आंच पे तकरीबन 15 मिनट के लिए अच्छा सा बॉयल दिला के 15 मिनट के लिए इसको पका लेते हैं, ताकि हमारा प्याज, टमाटर और लहसुन अच्छे तरीके से नरम हो जाए। जैसे नरम हो जाएंगे फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये देखें, पानी इसमें काफी हद तक ड्राई हो गया है और ये काफी ज्यादा प्याज और टमाटर जो हमारे हैं सॉफ्ट हो गए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको लकड़ी के चम्मच से हल्का हल्का हम इसको ऐसे पीस लेते हैं, जितना आसानी से प्याज, टमाटर और लहसुन जो है अच्छे तरीके से पीसे जा सके। चलिए इसको अच्छे से हम पीस लेते हैं। नमक ½ टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर ½ टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, जीरा ½ टीस्पून, कुछ धनिया पाउडर ½ टीस्पून। चलिए इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने मसाले को अच्छे से भूनना है। चलिए हम 10 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से भून लेंगे। ये देखें 10 मिनट मुझे हो गया मसाले को भूनते हुए। देखिए मसाला कितना सॉफ्ट हो गया और घी इसके ऊपर आने लग गया। अब मैंने यहाँ अदरक पिसा हुआ लिया है तकरीबन 1 टीस्पून और सब्ज मिर्च ली है पिसी हुई 1 टीस्पून। ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करने के बाद चिकन मैंने लिया है हड्डी वाला तकरीबन ½ kg, वो इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। देखिए चिकन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम 10 मिनट के लिए चिकन को और मसाले को मीडियम आंच पे अच्छे से भून लेते हैं, ताकि जो चिकन की एक महक होती है वो खत्म हो जाए और जो मसाला हमारा थोड़ा बहुत जो खड़ा खड़ा रह गया है वो भी अच्छे तरीके से मैश हो जाए। चलिए 10 मिनट के लिए दोनों चीजों को भून लेंगे। देखें 10 मिनट हो गए हैं, हमारा चिकन बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है और मसाला भी देखें इसका बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये मेरे पास 1 लीटर पानी है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी का शोरबा रेडी होगा और इसी पानी से चिकन जो थोड़ा बहुत अभी रहता है कसर में वो गल जाएगा और इसी में हम आलू पकाएंगे। इसका बहुत ही मजे की एक शोरबा, बहुत मजे का एक रेडी हो जाएगा। और ये मेरे पास 2 स्टिक दालचीनी की है छोटी छोटी और एक बंद बड़ी इलायची है, काली इलायची, वो हम इसके अंदर मिला देंगे। और अब इसके ऊपर हम लेड रख देंगे। चलिए जी, अब इसको मैं तकरीबन पहले मीडियम आंच करूंगी ताकि इसको अच्छे से बॉयल आ जाए। जैसे ही बॉयल आ जाएगा फिर मैं इसको लो आंच पे पकने के लिए रख दूंगी, ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। ये देखें चिकन हमारा तकरीबन 80% गल चुका है। एक दफा इसको हिला लेते हैं। ये देखें चिकन हमारा गल रहा है। अब हमने क्या करना है, जब 80% चिकन गल जाएगा, ये मैंने आलू लिए हैं क्यूब्स में कटे हुए, तकरीबन 3 बड़े साइज के, उनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। ये इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि जो चिकन 20% गलेगा, साथ ही आलू भी हमारे अच्छे तरीके से इसी शोरबे में गल जाएंगे। चलें जी, हम आंच अभी भी इसकी लो ही रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से सब चीज़ें पक जाए। चलें जी, हम आलू भी अच्छे तरीके से गला लेते हैं। ये देखें आलू हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं।
और चिकन तो पहले ही ऑलरेडी गल चुका था। मैं आलू आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये नाइफ में इसके अंदर ऐसे डाल रही हूँ, पूरी इंसर्ट हो रही है। ये देखिए आलू टूट भी रहा है। जब ये सिचुएशन आ जाएगी तो आपने इसके अंदर नमक चेक कर लेना है। अगर नमक कम आपको लगता है तो आप इसमें नमक चेक कर लें। ये देखिए नमक मैंने चेक किया, नमक इसमें कम है। इसके अंदर मैं तकरीबन 1 टीस्पून और डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ये मेरे पास तकरीबन 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी है और 1 सब्ज मिर्च, ये इसके अंदर डाल देंगे खुशबू के लिए। और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कसूरी मेथी की बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए मैं बिल्कुल लो आंच पे इसको दम पे रख दूंगी सालन को। फिर उसके बाद फाइनल लुक के साथ सर्व करेंगे। ये देखें आलू चिकन बनके रेडी हो गया है। आप इसको पराठे के साथ भी ले सकते हैं या वाइट चावल या नमकीन चावल के साथ भी ले सकते हैं। आप भी मुझे बताना आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड से जरूर शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें और चैनल पर जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।